क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक मैथ का है, जो एक्सरसाइज है इसमें 1.1। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन बोला गया है एचसीएफ निकालने और एलसीएम निकालने, और फिर उसके बाद जांच करने बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। तो चलिए इसके सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। इसको पहले तोड़ते हैं। और यहाँ पे फिर लिखते हैं इसका एचसीएफ निकालना। तो इसमें एचसीएफ जो टर्म मिलेगा वही एचसीएफ होता है। तो 13 यहाँ पे मिला है तो 13 एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम होता है जो मिला वो लिख देना, यानी कि एचसीएफ तो लिखना ही है, बाकी जो नहीं मिला उसको भी लिख देना है। तो 2 और 7 नहीं मिला था, नहीं लिखे थे उसमें, तो इसमें सब आ जाएगा। अब इसको इंटू करके लिखना है, हो जाएगा 26 × 7 182 हुआ। अब इसका जांच करना है, तो यहाँ लिखेंगे जांच और इधर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर देंगे एचसीएफ × एलसीएम। अब चेक करेंगे, दो संख्या मेरा है 26 × 91 और एचसीएफ है मेरा 13 और एलसीएम है मेरा 182। अब इसका जांच करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा, गुना करके देख लेना है, इतना आएगा और इसका भी 2366 आएगा। अब दोनों बराबर हो गया है तो यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। फिर इसी के जैसा ही तोड़ेंगे, 510 को तोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 510 = 2 × 5 × 3 × 17। आगे पीछे यहाँ टूट गया है, लेकिन किसी भी तरह तोड़ के और यहाँ पे सीरियल वाइज लिख देना है। और फिर एचसीएफ इसका हो जाएगा जो जो मिल गया है सो, तो इसमें सिर्फ 2 मिला है तो एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। एलसीएम इसका हो जाएगा जो मिला है सो लिखना है और जो नहीं मिला वो भी लिखना है। 2 यहाँ 2 वो 2 था और यहाँ पर 1 होता, तो 1 लिख चुके हैं, 1 फिर बाकी है तो 1 लिख दिए। फिर इंटू में यहाँ 2 23 हो जाएगा। फिर ऊपर का 5 × 3 × 17। अब इसको इंटू करके लिखेंगे, तो इंटू करके लिखना है तो इसका इंटू करके लिखेंगे। एलसीएम का तो हो जाएगा 23,460, इतना आएगा। अब हमको जांच करना है, तो वही लिखेंगे दो संख्या, यानी कि a × b। ए मेरा ए है और ए मेरा बी है, मान लेते हैं, बराबर एचसीएफ × एलसीएम। तो ये हो जाएगा 510 × 92 और ये हो जाएगा एचसीएफ मेरा 2 × 2346 0। अब इसको सिंपली इसको इंटू करके यहाँ पे लिख देना है। तो इंटू करके लिखने पर आ जाएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा, ए भी बराबर में इतना आ जाएगा। ये प्रूफ हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। प्रूफ हो गया, ये आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन को भी सेम उसी के जैसा करेंगे, पहले के जैसा।
अब यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 इंटू 7, फिर इसका 54 का लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें HCF हो जाएगा जो जो मिल गया सो। एक यहाँ पे 2 है तो 1 2 होगा, 3 1 है तो 3 1 मिलेगा, यानी कि 2 इंटू 3 बराबर 6। HCF 6 हो गया। LCM मेरा हो जाएगा जो मिल गया है, यानी कि 2 इंटू 3 मिला है, बाकी बात बचा है यहाँ पे नीचे में 2 3 बचा है, फिर ऊपर में फिर एक 7 बचा हुआ है। अब इसको इंटू करेंगे सिंपली, तो इंटू करने पर आ जाएगा 6 इंटू करने पर ये आएगा 3024। अब यहाँ पे जांच करना है दोनों, तो यहाँ पर हो जाएगा A इंटू बी। ए है 336 और बी है मेरा 54, मान के चलते हैं, मान लेते हैं। फिर HCF इंटू LCM 336 इंटू 54 बराबर हो जाएगा 6 इंटू 3024। अब इसको इंटू करना है, इंटू करने पर आएगा 18,144 और इधर भी आएगा 18,144। दोनों बराबर हो गया है, तो ये आंसर हो जाएगा।